ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਰਾ ਕੇ ਗਈ, ਪਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜੋੜਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ। ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਨਵਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? हाँ जी भाई मेरी गड्डी का ओके। चलो कोई नहीं। रोटी खा रहे हो? खा रहे हैं जी, फ्रंट दबा रहे हैं, कोई गल नहीं। तो वेलकम बैक दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक में दोस्तों आप सभी भाइयों को स्वागत है। कैथल से आई हुई गड्डी 3118 और इसका हमने खोला है फ्रंट एक्सल। बंदे बैठे हैं अंदर सारे के सारे, खा रहे हो रोटी, मैंने पता है रोटी खा रहे हो। खा रहे हैं जी, फ्रंट दबा रहे हैं, कोई गल नहीं। तो फ्रंट एक्सल में दाब देनी है, बंदे आए हुए हैं, रोटी खा रहे हैं। इतने में दोस्तों हमने खोलना शुरू कर दिया फ्रंट एक्सल। और फ्रंट एक्सल की जो एक कटर है दोस्तों, आपको पता ही है, करती है दिक्कत कई बार। तो ये निकालनी शुरू कर रहे हैं दोस्तों। इतने फ्रंट एक्सल खोल कर सारी चीज़ें देखनी है इसमें, क्या क्या कमी है क्या नहीं है। देखो स्पेंडल अभी से ही इतना हिल रहा है, चाल कितनी है इसमें आप देख सकते हैं। गड्डी सुबह आ गई थी दोस्तों, और हमने वीडियो को स्टार्ट अभी करा तो आपको दिखाने के तौर पर कि ऐसी कमी भी शायद आपने देखी होगी। तो दोस्तों ये फ्रंट एक्सल इन्होंने करवा रखा है, और इनके तो जो पिने हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले से ही ओवरसाइड डली हुई हैं, जो कि बड़े वाले फ्रंट एक्सल में बहुत ही रियल चांस होता है कि कभी इसमें फ्रंट एक्सल में पिने जो है ओवरसाइड डलती हैं। मगर इसमें बुश वही डाल रखे स्टैंडर्ड की, मतलब ऐसे ठोक के मतलब जबरदस्ती पिने जो है टाइट कर रखी थी, तो जिससे कि आपका जो स्पेंडल है वो आपको टाइट दिखाई देगा, मगर वो चाल जो है इसमें नहीं होगी। मगर इसमें ऊपर नीचे की चाल गैप वाली बन गई थी दोस्तों। वो कैसे बनती है दोस्तों, जब बैरिंग और इसकी जो वॉशर है ना, वो अगर पतली हो जाए या मतलब कुछ अलग तरीके के डालते हैं तो स्पेंडल में ऊपर नीचे की चाल बन जाती है। बैरिंग घिसने भी होती है, कई लक्षण है दोस्तों, कई कारण है, मगर कोई भी काम है बिना देखे बिना चेक करे नहीं पता लगता दोस्तों। और दूसरी बात मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कि अब ये फ्रंट एक्सल है, अब हमने खोल लिया, खोलकर दोस्तों जो हमने इसमें देखा है ना कि भाई स्पेंडल के जो बुश हैं वो बदले ही नहीं गए अभी तक, क्योंकि जो इसमें पिने हैं वो ओवरसाइज कर दी गई हैं। और बाकी देखो जैसे काम जो इसने कराया उसे पता होता है, ज़्यादातर देखने से गड्डी के साथ के ही बुश लग रहे हैं, क्योंकि बिंदी वाले जो बुश है दोस्तों एक तो महंगे आते हैं, और जल्दी से बिंदी वाले बुश कोई डलवाता नहीं है। और जो नॉर्मल वाले मार्केट में मिलने वाले बुश हैं जो अपना शैम्पू कंपनी के, वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग। तो अब फ्रंट एक्सल को दोस्तों हमने हाइड्रोलिक प्रेस पे रख लिया उठाकर। अब इसकी ना दोस्तों दोनों साइड हमें चेक करनी है कि किस साइड इसमें दाब है या नहीं है। जिधर दाब ज़्यादा है उधर कम करनी पड़ती है, जिधर कम है वहाँ देनी पड़ती है। कनेक्टर साइड और ड्राइवर साइड हम दोनों साइड चेक करते हैं। कईयों को देखा है मैंने फ्रंट एक्सल को दाब देते हैं, वो बीच में से दबा देते हैं, मगर इसमें दोस्तों फ्रंट एक्सल को बीच में दबाना जरूरी नहीं होता कि हर गड्डी को फ्रंट एक्सल को बीच में से ही दबाया जाए, क्योंकि निर्भर करता है गड्डी का टायर जो है वो किस दिशा में खा रहा है। अगर आपका टायर ड्राइवर साइड से ही खा रहा है तो हमें ड्राइवर साइड से ही देखना पड़ता है। अगर आपकी गड्डी का टायर कनेक्टर साइड से खा रहा है तो कनेक्टर साइड से ही देखना पड़ता है। हाँ, अगर आपका टायर दोनों साइड से अंदर से खा रहा है तो फिर हमें बीच में से दबाना बिल्कुल सही है। अगर ड्राइवर साइड का अलग है, कनेक्टर साइड अलग है, तो दोस्तों अलग अलग तरीके से हम उसको दाब देते हैं, और कुछ नहीं है। और फ्रंट एक्सल में दाब देना तो कॉमन सा ही है, आपको पता ही है, ज़्यादातर तो गड्डी ड्राइवर साइड अंदर से ही खाती होती है, तो ड्राइवर साइड ही दबता है। कनेक्टर साइड तो रियर होता है बहुत ही कम, जो भी हाँ कभी दबाना पड़ गया तो हो सकता है, भाई ज़्यादातर तो ड्राइवर साइड ही टायर खाया करती है गड्डी। तो बाकी अब आपके सामने दोस्तों हमने फर्मे से चेक किया है, फ्रंट एक्सल को दाब देंगे, पिन दोबारा जो है उसमें सारा कुछ दोबारा फर्मे से फिर चेक करेंगे, क्योंकि इन्हें दोनों तरफ चेक करना होगा दोस्तों हमें फ्रंट एक्सल को। फ्रंट एक्सल में दाब दिए थे दोस्तों, और इधर भी स्पेंडल भी देखने थे। स्पेंडलों के जो बुश हैं दोस्तों वो चेंज करने पड़े हमें, क्योंकि इसमें चाल ना रहे जिससे, तो फिटिंग वगैरह परफेक्ट आए, तो इसलिए दोनों स्पेंडलों के बुश चेंज किए हैं। पीने जैसे ही इसकी ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी, मगर फिर भी यह कि बुश बदलने ज़रूरी हैं दोस्तों। कई भाई जो है कमेंट सेक्शन में ये कहते हैं कि आप ना हर एक गड्डी के स्पेंडल के बुश बदल देते हैं। देखो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, देखो मैं हर एक गड्डी के स्पेंडल के बुश इसलिए बदलता हूँ कि आया है बंदा काम कराने के लिए, और स्पेंडल के बुश अगर हम उसके नहीं बदलेंगे तो वो गड्डी वो दोबारा थोड़ी खिलाएगा फ्रंट एक्सल के लिए। भाई अगर स्पेंडल की चाल होगी इसमें, जब पहले हमने दाब दे दी, दाब दे के फटाफट उसमें हाथों स्पेंडल के बुश भी चेंज कर दो, अगर आपको चाल शो हो रही है तो। अगर इसमें चाल नहीं है तो आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाल है तो बदलो। तो ज़्यादातर हमारे पास जितने भी फ्रंट एक्सल वगैरह आते हैं उनकी जो है उसमें स्पेंडलों में चाल ही होती है। अब करते हैं दोस्तों बाहर जाके ड्राइवर से बात, देखते हैं ड्राइवर क्या कहता है। पहले कह रहा था कि अलाइनमेंट करवा के गया था, और फिर कैसे हमारे पास पहुंचा दोबारा मुजफ्फरनगर। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦਾ? मैं करा के गई, पर अलाइनमेंट करवाई सी। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ हाँ ਹੁਣ फ्रंट खोल लिया। ਹੁਣ फ्रंट एक्सल खोलिਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਜੋੜੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣੇ ਪਵਾਇਆ? ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ।
ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨਵਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਖਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਐਕਸਲ ਖਲਾਇਆ ਵਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਲਾਈਨ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਕਰਾ ਲਈਏ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟਾਇਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਹੁਣ। ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ। ਡੈਡੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ, ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਟਾਇਰ ਨਾ ਖਾਵੇ। कोई चक्कर नहीं है। तो दोस्तों डैडी बुश चेंज कर रहे हैं, फ्रंट एक्सल हमने दबा दिया, आपने वीडियो में देखा हुआ है, ड्राइवर बहुत परेशान था। दोस्तों आपके सामने है फ्रंट एक्सल हमने खोला था गड्डी का, 3118 पुराना मॉडल गड्डी है और उसकी गड्डी के फ्रंट एक्सल में दाव की कमी थी, जो कि पहले अलाइनमेंट करा के था हमने, अलाइनमेंट की थी, मगर अलाइनमेंट से दोस्तों उसकी बात नहीं बनी, टायर उसका एक ख़राब हो गया। अब उसने नया टायर लगा लिया है, तो हमारे पास पहुंचा है फ्रंट एक्सल कराने के लिए और हमने इसका फ्रंट एक्सल में दाव दी है और साथ में इसके स्पेंडल्स वगैरह जो है हैमर की है। ये बुश चेंज कर रहे हैं दोस्तों हमने, बाकी फिटिंग करेंगे दोस्तों लंच के बाद। मिलता हूँ दोस्तों ब्रेक के बाद अब आपको। तो दोस्तों फ्रंट एक्सल टांग दिया गया है और स्पेंडल के जो बुश है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा थोड़ी बात। गड्डी बेशक पंजाब की है, इन्होंने काम कुम पता नहीं कराया क्या नहीं कराया, मगर जब हमने फ्रंट एक्सल खोल कर देखा तो स्पेंडल की पिने ओवर साइज में थी। तो ओवर साइज का मतलब है दोस्तों कि फ्रंट एक्सल पहले भी कहीं कराया हुआ है इन्होंने, और वो फ्रंट एक्सल जो हमने खोला है ये आपको दिखाया है 3118 है। इसकी स्पेंडल की पिने जो होती है ना दोस्तों, एक तो स्टैंडर्ड आती हैं और फिर आती हैं ओवर साइज। फ्रंट एक्सल में दोस्तों इन्होंने काम करवाया पहले और उसमें पिने ओवर साइज करवा रखी थी रास्ते में कहीं पहले, तो अब हमारे पास आया तो हमने इसमें दाब वगैरह चेक करी है। तो दाब जो इसमें है दोस्तों थी नहीं एक तरीके से, मतलब खाली इन्होंने स्पेंडल वगैरह की पिने वगैरह चेंज कराई है। गड्डी इन्होंने पता नहीं पुरानी ली है कैसे ली है। नहीं फ्रंट एक्सल पहला कितना कराया ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਵੀਰੇ ਗੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਫਰੰਟ ਐਕਸਲ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਇਰ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਲਈਏ ਫਰੰਟ ਐਕਸਲ ਕਰਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈ, ਖੜੋ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਖੜੋ ਹੋ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫਰੰਟ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿੰਨਾ ਓਵਰ ਸਾਈਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਚਾਲ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਇਹਦਾ ਹੈ ਐਕਸ ਹੈ ਹੁਣ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਢਿੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਢਿੱਲਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਢਿੱਲਾ ਸੀ। तो दोस्तों ड्राइवर भी सेटिस्फाई हो गया है और ये पता लग गया कि उसे की फॉल्ट हमारे जो है स्पेंडलों के पीछे में था। कई बंदे ब्लू कमेंट करके बताएंगे कि स्पेंडल के कुछ खामी बदल देते हो। ਅੱਛਾ ਜੀ, और चाल सीगी ਇਹ ਚਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇ बदलने नहीं ठीक है, ये ना रहन नहीं बदल लो, ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ फिर ਚਾਲ खोलने का फायदा की है, खाली दाब देके थोड़ी बंदा आएगा। ये चक्के चाल है मैं टायर थले मुंह फाड़ के चलूंगा, ਜਦ ਚਾਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਦਲਨੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। सीधी जी गल है। तो दोस्तों आपके सामने गड्डी ड्राइवर यही खड़ा है, उसकी गड्डी आप दी है ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ, चलाने हो केड़ी जगह दी मेरे ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ कैथल ले अच्छे और मैं ਪੰਜਾਬ मल्लापुर ਦਾ ये मल्लापुरों है भाई ये। ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾ हाँ हाँ मेरा लुधियाने तो अगे पैंदा ਹਾਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾ ਉਹ ਮੋਗੇ ਫਿਰ ਪੈਂਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲਾ ਸਿਰ ਟੱਪ ਕੇ। ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੀ ਰੋਡ ਆ ਹੋਰ ਹਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਰੋੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੇਰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀटर ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ट्रैक। ਹਾਂ। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ मैं यही शो करूंगा, खाली इनकी अलाइनमेंट रही है, बाद में दिखाऊंगा दोस्तों वो भी। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर लाइक शेयर कमेंट, और मिलते हैं फिर मॉर्निंग में एक नई सी वीडियो के साथ। कोशिश करेंगे दोस्तों डेली वीडियो डालने के लिए, वर्क बहुत होता है दोस्तों, हो नहीं पाता पॉसिबल।